नमस्ते डॉक्टर प्रशांत पोद्दार। मैं क्लिनिकल विजडम बाय डॉक्टर प्रशांत पोद्दार इस चैनल से आपका स्वागत करता हूं। अभी इस सिटी स्कैन ब्रेन को एक बार थोड़ा सा जूम इन करके हम देख सकते हैं कि एक्चुअली कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो ये चीज समझने के लिए हमको इस एमआरआई को देखना चाहिए। ये एमआरआई है, सिटी ब्रेन है, ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, जस्ट फॉर आपके एक समझने के लिए, इस सिटी स्कैन में मैं 3 से 4 चीजें समझाऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो ब्रेन है पूरा, उसको 3 बॉक्स में डिवाइड किया है। ये सबसे पोस्टीरियर वाला पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा, ये जो मिडिल वाला है वो मिडिल क्रैनियल फोसा, और ये जो आगे वाला पोर्शन है वो एंटीरियर क्रैनियल फोसा। तो ये जो पोस्टीरियर वाला पोर्शन है, जो बैक साइड वाला पोर्शन है, ये वाला पूरा पोर्शन है, वो पूरा का पूरा सेरेबिलम है। अभी इसको सेरेबिलम को पहचानते कैसे हैं? बहुत सिंपल है। सेरेबिलम में बेसिकली ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इसको हम फोलाई कहते हैं। ये है फोलाई, और ये एकदम टिपिकल सेरेबिलम है, जो कि पूरा पोस्टीरियर पोर्शन में है। ये सेरेबिलम, जिसको हम छोटा दिमाग भी कहते हैं, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो स्ट्रक्चर है वो है ब्रेन स्टेम। अभी ब्रेन स्टेम में 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं: मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। अभी इसी में हमारा रेटिकुलर सिस्टम होता है, जिसके वजह से हमको अवेयरनेस होता है, कॉन्शियसनेस होती है। हम अगर सो के उठ पाते हैं, तो हम इसलिए उठ पाते हैं क्योंकि हमारा रेटिकुलर सिस्टम अच्छे से काम करता है, वो हमको सुबह में उठा देता है। अगर हमको कोई बुलाता है या फिर हम अगर कहीं पे बैठे भी हैं, तो भी हमको हमारे आजू बाजू में क्या चल रहा है ये सब कुछ हमको पता चलता है, क्योंकि हमारा रेटिकुलर सिस्टम एक्टिवेटेड है। वैसे ही ब्रेन स्टेम में, जैसे मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला में, अ, जो क्रैनियल नर्व्स हैं, क्रैनियल नर्व 1 से लेकर क्रैनियल नर्व थर्ड, फोर्थ से लेकर क्रैनियल नर्व 12 तक, सभी के सभी क्रैनियल नर्व्स ब्रेन स्टेम में ओरिजिनेट होते हैं। जो आंखों के मसल्स को सप्लाई करने वाले मसल्स, जो तीन, थर्ड नर्व है, फोर्थ नर्व है, सिक्स नर्व है, उसके बाद में फेशियल नर्व है, उसके बाद में हियरिंग का नर्व है, उसके बाद में फेस को सप्लाई करने वाले, फायरिंग्स को सप्लाई करने वाले, लारिंग्स को सप्लाई करने वाले जो नर्व्स है, नाइन्थ है, वो रहता है। टंग मसल्स को सप्लाई करने वाली 12th नर्व, हाइपोग्लाइसल नर्व भी ब्रेन स्टेम से ही आती है। और जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर, हमको बताने की आवश्यकता नहीं कि आपने सांस लेने की गति बढ़ानी है या फिर घटानी है। वो ऑटोमेटिकली, हम जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो बढ़ जाती है, हम सो जाते हैं तो घट जाती है। तो ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, वो होता है ब्रेन स्टेम में ही। वैसे ही वैगस, जो बॉडी का सबसे लार्जेस्ट क्रैनियल नर्व है, जो अप टू स्टमक या ड्यूडेनम तक, मतलब सिर से लेके पेट तक जो नर्व आता है, जो कि हार्ट को सप्लाई करता है, लंग्स को सप्लाई करता है, कान को सप्लाई करता है, बहुत सारी चीजों को सप्लाई करता है। और ये वैगस नर्व ही है जो अपना हार्ट रेट डिसाइड करता है, ब्लड प्रेशर भी डिसाइड कर लेता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये सभी होते हैं ब्रेन स्टेम में। तो ब्रेन स्टेम को पहचानेंगे कैसे? यहाँ पे अभी पूरा ब्रेन तो खत्म हुआ है, तो ये वाला जो सेंटर वाला स्ट्रक्चर है, वो है स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड बोल के कंटिन्यू होगा। तो उसके ऊपर जो है, जो ये तो सेरेबेलम है पूरा, ये सेरेबेलम है, ये राइट साइड सेरेबेलम है, ये लेफ्ट वाला सेरेबेलम का लोब है। तो ये सेंटर वाला जो स्ट्रक्चर है वो है मेडुला। ये जो है, ये मेडुला है। तो मेडुला में तो पूरे ब्रेन के नर्व एंडिंग, जो ब्रेन के जो भी नर्व्स हैं, जो C1, C2, C3, C4, C5, सभी के सभी नर्व्स जो कि हाथों को, पैरों को सप्लाई करने वाले हैं, वो जाते तो इसी मेडुला से हैं। दूसरा, जैसे ही हम मेडुला के ऊपर जाते हैं, तो ये जो परफेक्टली ऑलमोस्ट सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ये हम कहते हैं पॉन्स है। तो समझने के लिए बहुत आसान है, याद रखने के लिए भी बहुत आसान है कि मेडुला मैंने कहा, वैसे ही ये सबसे सेंटर वाला जो गोल स्ट्रक्चर है वो पॉन्स है। तो उसके नीचे जो है वो भी पॉन्स है, उसके नीचे जो भी है वो भी पॉन्स ही है। तो ये पॉन्स है। और उसके ऊपर में जो बटरफ्लाई वाला स्ट्रक्चर है, वो है मिड ब्रेन। तो ये जो है, ये मिड ब्रेन है। तो ये मिड ब्रेन है, पॉन्स से मिड ब्रेन का ट्रांजिशन होता है, ये भी मिड ब्रेन है। तो
यहाँ पे होता है हमारे सभी क्रैनियल नर्व्स, यहाँ पे होता है हमारा अवेयरनेस, यहाँ पे होता है हमारा रेटिकुलर सिस्टम। इसलिए ये बहुत 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 ज्यादा आवश्यक है, और ये है सेरेबेलम। तो ये जब हमने स्ट्रक्चर देख लिए, तब हम आते हैं ये दूसरे जिसको हम एक्चुअली डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे अगर हम देख पाते हैं, तो यहाँ पे जो हमको दिखता है, ये अगर हम नीचे देखते हैं, ये तो हमको सेरेबेलम पता है, ये तो मेडुला है। और हमको जैसे पता है सिटी स्कैन ब्रेन में जो एकदम वाइट चीज है, वो आइदर ब्लड है, या फिर कैल्शियम है, या फिर बोन है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है, ये तो पूरा ब्लड है। ये जो डेंस वाइट स्ट्रक्चर है, मतलब ये मेडुला में अच्छा खासा ब्लीडिंग हुआ है। उसके साथ में जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आते आते तो ये मिड ब्रेन हो जाता है। तो ये मिड ब्रेन में भी अच्छा खासा ब्लीडिंग है, मिड ब्रेन में भी अच्छा खासा ब्लीडिंग है। और जो सर्कुलर स्ट्रक्चर था, ये तो पूरा पॉन्स है, तो ये पूरा पॉन्स में भी ब्लीडिंग है। तो ये जो पेशेंट है, ये एक हाइपरटेंसिव पेशेंट था, जिसको पूरा ब्रेन स्टेम में एक्सटेंसिव ब्लीड हुआ है। उतना ही नहीं, बल्कि इस पेशेंट को ये अगर अगर हम देखते हैं, ये तो लैटरल वेंट्रिकल्स हैं, ये पोस्टीरियर हॉर्न है। तो ये वेंट्रिकल्स के अंदर भी, जैसे ये लैटरल वेंट्रिकल्स हैं, ये फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये लैटरल वेंट्रिकल्स हैं जिसमें सीएसएफ होता है। और ये जो है उसका एक ऑक्सीपिटल हॉर्न है, मतलब लैटरल जो सीएसएफ जिसमें होता है, उसके जो हॉर्न्स है या फिर उसके जो पोर्शंस होते हैं, एक ऑक्सीपिटल लोब में होता है, एक टेम्पोरल लोब में होता है। तो ये वाला ऑक्सीपिटल लोब में हमको क्लियर कट दिख रहा है कि इसके अंदर ब्रीडिंग है। तो और ये जो पोर्शन है, ये है पूरा थर्ड वेंट्रिकल, क्योंकि जो पॉन्स के एग्जैक्टली पीछे थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल होता है। ये जो है ये फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल है। और यहाँ पे दो थैलेमस के बीच में हमको बेसिकली थर्ड वेंट्रिकल दिखता है। तो ये जो सिटी स्कैन ब्रेन है, उसमें हमको क्लियर कट दिख रहा है कि मेडुला में ब्लीड है, पॉन्स में ब्लीडिंग है, मिड ब्रेन में ब्लीडिंग है। ये पेशेंट्स बहुत कॉमनली ब्रेन डेड हो जाते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा वैगस नर्व, हाँ, सांस लेने का या फिर रेस्पिरेटरी सेंटर्स एंड वैगस नर्व, तो हार्ट रेट मेंटेन करना है, बीपी मेंटेन करना है, या फिर रेस्पिरेशन मेंटेन करना है, और रेटिकुलर सिस्टम इंटैक्ट रखना है, ये सभी सेंटर्स होते ही पॉन्स में है, होते ही मिड ब्रेन मेडुला में होते हैं। यहाँ पे डैमेज होने के कारण पेशेंट खुद से सांस नहीं ले सकता है, और उनका हार्ट रेट काफी ज्यादा कम या फिर काफी ज्यादा ज्यादा हो सकता है, बीपी काफी ज्यादा हो सकता है या फिर बीपी काफी कम हो सकता है। ये फ्लक्चुएशन बहुत कॉमनली होते हैं, और ये पेशेंट्स ब्रेन डेड बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसलिए ब्रेन स्टेम ब्लीड अगर है, ये तो बहुत खराब होते हैं। मोस्टली पेशेंट्स एक विद इन 24 आवर टू 72 आवर्स डेथ होने के रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में पेशेंट को बहुत कॉमनली जो हम कर सकते हैं, ये है कि हमको पता है कि ये पोस्टीरियर फोसा है, तो पोस्टीरियर फोसा डीकॉम्प्रेशन कर सकते हैं। मतलब यहाँ का जो बोन है, स्कल है, निकाल के जो थोड़ा बहुत ब्लड है जो वहां पे दिख रहा है, उसको हटा सकते हैं। और ये वाला स्कल का पोर्शन थोड़ा सा ओपन रख सकते हैं, ताकि अगर पोस्टीरियर फोसा का ये सेरेबेलम ब्रेन स्टेम अगर कुछ फूल भी जाए, तो उसका थोड़ा सा समय मिल सके, और ब्रेन के ऊपर का, ब्रेन स्टेम के ऊपर का स्वेलिंग कम हो और वो रिकवर हो पाए। और जो दूसरी एक चीज है, वो है ईवीडी। ईवीडी मतलब हमको ये जो पता है कि ये लैटरल वेंट्रिकल्स में तो पूरा ब्लड हो रहा है, तो ब्लड अगर रहेगा तो सीएसएफ का तो काम ही होता है शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करना। उसमें सीएसएफ रखा ही इसलिए, ताकि दिमाग पे जो भी प्रेशर पड़े, वो ये पानी झेले, और ब्रेन के ऊपर का, दिमाग के ऊपर का प्रेशर कम करे। यहाँ पे तो पूरा सीएसएफ में ब्लड जमा हुआ है, तो पानी जिस प्रकार से प्रेशर एब्जॉर्ब कर सकता है, वैसे ब्लड एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। इसलिए दिमाग के ऊपर का प्रेशर कम रहे, इसलिए यहाँ के इसके बीच में, मतलब इस सीएसएफ में हम एक ट्यूब डाल देते हैं, और अंदर का जो भी सीएसएफ है जिसमें ब्लड भी है, उसको बाहर ऑटोमेटिकली निकलता है प्रेशर के कारण, ताकि ब्रेन के अंदर का प्रेशर घटे और ब्रेन अच्छे से उसका रिकवरी हो पाए। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।